अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 17 पॉइंट आपकी है 3 और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देखिएगा बेटा। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट, ए और बी जो है वो सबसेट हैं ऑफ यू के, ठीक है। इसमें हमें कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट गिवन नहीं है, सारे एलिमेंट हमने खुद डालने हैं, लेकिन आपको हिंट्स दी हुई है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी के जो नंबर है वो यू में मौजूद है, यानी कि सबसेट है। देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। आपने क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टीज़ नीचे गिवन है इनको प्रूफ करना है, ठीक है। और आपके पास हिंट्स क्या दी गई है, यू यूनिवर्सल सेट है और वो ए और बी का क्या है, ए बी जो है वो क्या है, सबसेट है यू के। सबसेट मीन्स कि सारे के सारे नंबर यू में मौजूद होंगे। तो आप सेट अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं बच्चों, तो हम यू में लिख देते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हमने लिख दी बेटा यू में अपनी मर्ज़ी से नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहली बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब ए और बी जो है ना वो इसमें से लेना है, इसके अंदर से क्या लेना है, सबसेट है, मतलब यू में से नंबर लेना है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है। ए के लिए भी नंबर लेना है, बी के लिए भी, लेकिन नीचे यहाँ शर्त दी हुई है कि बेटा आपने जो ए में नंबर लेना है ना वो सारे के सारे बी में मौजूद होना चाहिए। यानी कि जो बी सेट बनेगा ना वो ऐसा सेट बनेगा जिसके सारे नंबर किस में होने चाहिए, ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो देखो लिख कर बताती हूँ, शायद अच्छे से समझ आ जाए। तो सेट ए में इसी में से नंबर लेना है, आप कहीं बाहर से नहीं लोगे, 8 9 10 नहीं ले सकते, इन्हीं में से नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं ले लेती हूँ ऑड नंबर ले लेती हूँ, 1 3 5 ले लेती हूँ, या 1 2 3 4 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। 1 3 5 मैंने ऑड नंबर ले लिया, ठीक है। अब कहते हैं ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सारे नंबर किस में मौजूद है, ए के सारे नंबर बी में मौजूद है। तो बी ऐसा लेना है जिसके अंदर ये तीनों नंबर भी मौजूद हो और इसमें से भी कुछ नंबर लिए गए हो, ठीक है। तो बी में हम डाल देते हैं बच्चों, सीक्वेंस से डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 डाल देते हैं। देखो अब मैं ये बना दिया ना मैंने, अब आपको आराम से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, 3 भी होना चाहिए ना, इसमें 3 है। अब देखो अब समझ में आएगा आपको, 4 5। देखो बेटा अब ध्यान दीजिएगा, यू में नंबर जो है, यू के अंदर जो नंबर है सारे के सारे इन दोनों से रिलेटेड है, यानी कि जो नंबर 1 3 5 है वो इसमें हैगा, 1 2 3 4 5 वो भी इसमें से, यानी कि दोनों के नंबर किससे लिए गए, यू से लिए गए, ओके। सबसेट है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ए के अंदर जो नंबर मौजूद है ना वो सारे के सारे बी के अंदर हैं। तो 1 3 5 बी के अंदर मौजूद है, बिल्कुल बी में मौजूद है, तो 1 3 5 बी में मौजूद है। इसका मतलब है ए के जो नंबर हमने सेट बनाया उसके सारे के सारे नंबर बी में मौजूद है। सेट बन चुके हैं बच्चों, पहली वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और पहली वाली प्रॉपर्टी राइट करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। ये बेटा कौन सा साइड है, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, और ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले कौन सा साइड उतारेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड। कौन सा, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने उतारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब क्या करना है बच्चों, आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के नंबर क्या है बच्चों, ए के नंबर हमने लिखे थे 1 3 5, और बच्चों इंटरसेक्शन बी के नंबर क्या लिखे हमने, 1 2 3 4 5, ओके। अब जो कॉमन है बच्चों, कॉमन हम लिख देते हैं। कॉमन इसमें से क्या है, बिल्कुल सही समझे, कॉमन इसमें से 1 3 5। तो आपने क्या लिख दिया, कॉमन क्या है बच्चों, 1 3 और 5, ओके। अब क्या बाकी है, ए यूनियन अभी नहीं बनाया, ठीक है। अब हम उतारेंगे ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए के आंसर, ए के नंबर, ए के एलिमेंट क्या है बच्चों, ए के एलिमेंट है 1 3 और 5, ओके। उसके बाद क्या है साइन, यूनियन, हमने यूनियन डाला। अब हमने इसका आंसर जो ऊपर आया है वो लिखेंगे 1 3 और 5। यूनियन मीन्स होती है सारे नंबर एक साथ उतार लेना, तो सारे नंबर हम एक साथ उतारते हैं तो 1 3 5 आएगा बच्चों। एक साइड आपका लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब बारी है बच्चों राइट हैंड साइड की। इस साइड पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमने राइट हैंड साइड उतार लिया और सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट।
तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के नंबर उतारे ए यूनियन बी। ए के अंदर क्या एलिमेंट थे 1 3 5 एंड यूनियन का साइन डाला और उसके बाद बी के एलिमेंट उतारे 1 2 3 4 और बच्चों 5। ओके हो गया। अब यूनियन मीन्स होती है सारे नंबर आपने कंबाइन करके लिखने हैं। तो 1 3 5 अच्छा 1 2 3 4 5 सारे एक साथ सीक्वेंस से उतारना है ना। 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से उतार लिए बच्चों। अब बारी है ए इंटरसेक्शन। तो हमने पूरा क्वेश्चन उतारा ए इंटरसेक्शन और हमने सॉल्व कर चुके हैं ए यूनियन बी को। तो हम क्या उतारेंगे बच्चों ए के नंबर। ए के नंबर क्या है 1 3 5। अच्छा जी। और उसके बाद क्या उतारेंगे हम इंटरसेक्शन उतारेंगे। तो इंटरसेक्शन इसका आंसर क्या आया था 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है बेटा, अब इनमें कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन इनमें कॉमन चेक करो कॉमन क्या है। इनमें कॉमन है बच्चों 1 3 और 5 कॉमन है। और हम देखेंगे हमारे दोनों साइड पे कॉमन आंसर आया है। तो हम लिखेंगे दिस प्रॉपर्टी आर प्रूफ। और ये भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो बच्चों ये है आपका आंसर, प्रूफ हो गया है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन ब्रैकेट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये कौन सा साइड होगा बच्चों, ये लेफ़्ट हैंड साइड होगा और ये कौन सा होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो हम पहले लिख देते हैं बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ए यूनियन बी, डायरेक्ट बनाते हैं ए यूनियन बी। ए के नंबर क्या है बच्चों, ए के नंबर है 1 3 5 और बस 5। यूनियन मतलब अच्छा पहले तो ये बी के नंबर लिख दूँ ना 1 2 3 4 और बच्चों 5। यूनियन मतलब सारे के सारे नंबर एक साथ लिख देना, सारे नंबर एक साथ लिख देना, इसको यूनियन कहते हैं। 1 2 3 4 5 बच्चों एक साइड तो आपका हो गया सॉल्व। अब बारी है राइट हैंड साइड की। तो बेटा हमने उतार लिया राइट हैंड साइड और क्वेश्चन में आपका बाकी का पोर्शन था ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यू माइनस ए। तो सबसे पहले उतारेंगे यू के नंबर और यू के नंबर हमारे पास काउंटिंग है 7 तक की 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। उसके बाद है ए के नंबर माइनस करने, तो ए के नंबर है 1 3 और 5। तो बच्चों माइनस कर देते हैं 1 3 और 5 माइनस करते हैं, जो बच जाता है वो लिख देते हैं। हमारे पास बचता है 2 4 6 7। तो बच्चों ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन चुका है। अब जब ए कॉम्प्लीमेंट बन चुका है तो हमने अब ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर लिखने हैं जो हम बना चुके हैं इंटरसेक्शन उसका करना है बी के साथ। तो बेटा देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट हम बना चुके थे तो इसका हमने ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 और बच्चों 7। ठीक है, उसके बाद हमने बनाना है इंटरसेक्शन, बी के नंबर लिखना है। बी के नंबर सारे के सारे बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बच्चों 5। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो नंबर सेम है वो लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में 2 4 सिर्फ 2 ही नंबर सेम है, तो बिल्कुल सही है, हमने दोनों नंबर लिख लिए 2 और 4। आंसर आ रहा है 2 4। अब हमने करना क्या है बच्चों, हमने ये करना है कि हमारे पास जो रह गया वो रह गया ए यूनियन रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट स्टेप है हमारा ए यूनियन और जो हमारा सेट सॉल्व हुआ है, कौन सा सेट सॉल्व हुआ है हमारा, ये सेट जो सॉल्व हुआ है इसको हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या उतारेंगे बच्चों, ए के नंबर उतारेंगे। कौन से नंबर उतारेंगे बच्चों, ए के नंबर। ए के नंबर क्या है बच्चों 1 3 5। ओके, अब कौन सा साइन है, यूनियन का साइन है। और हमारे पास इस सेट को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आया है 2 4। क्या आंसर आया है, हमें 2 4 आंसर आया है। हमने इनको कंबाइन करके लिखना है। यूनियन मीन्स क्या होती है, कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करके लिखते हैं बच्चों 1 2 3 4 और बच्चों 5।
अब आपने चेक करके ये बताना है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 2 3 4 5 और इसमें भी आ रहा है 1 2 3 4 5। हम लिखेंगे बच्चों आंसर, क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूफ। ओके, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बी के नंबर मौजूद है। राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करना है, यानी कि जब हम राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व कर लेंगे उसका आंसर बी के इक्वल आना चाहिए। ओके, उसका पूरा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। बी मीन्स बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बी के एलिमेंट है बच्चों, बी के एलिमेंट है, मैं पहले राइट हैंड साइड की लिख दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। राइट लेफ्ट हैंड साइड और उसमें बी नंबर है, बी के नंबर आए हैं आपके पास 1 2 3 4 और बच्चों 5। तो ये आंसर आना चाहिए आपका इस पूरे राइट हैंड साइड का, पूरा राइट हैंड साइड का आना चाहिए। बेटा इस क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड आप अलग ब्रैकेट इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, साथ साथ लेकर चलो। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इनको अलग अलग करके सॉल्व करो, साथ साथ लेकर चलोगे तो बहुत मिक्सअप हो जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आखिर में इनके आंसर्स का यूनियन बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, सही है। पहले मैं ये सॉल्व करती हूँ, उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी मिक्सअप हो जाता है। 1 3 5 लिखा बच्चों ए के नंबर, इंटरसेक्शन के साइन लगाया आपने, और बी के नंबर क्या है 1 2 3 4 और बच्चों 5। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होती है, कॉमन नंबर लिखते हैं। तो बच्चों कॉमन नंबर क्या है इसमें, तो कॉमन नंबर है 1 3 और 5, ठीक है। यहाँ तक आपकी हो गई बात ख़त्म। उसके बाद आपका बचा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको तो अभी नहीं देखेंगे ना, जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना तब इसको देखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बेटा देखिएगा हमें सेकंड सेट उतार लिया है। अब सेकंड सेट जो है उसमें हमें सबसे पहले नज़र आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है यू माइनस ए। अब बच्चों यू के अंदर नंबर क्या है, यू के अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर है ना जी। उसके बाद माइनस का साइन लगाया और ए के नंबर क्या है 1 3 और बच्चों 5। अब इनमें से 1 3 5 माइनस कर दो, बस 1 3 और 5 माइनस कर दो बच्चों, क्या बचेगा, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा। ओके सही है। तो बेटा यहाँ पर आपने देखना है आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। उसका आंसर लिखेंगे, हमारे पास आंसर है 2 4 6 और बच्चों 7। अब हमने साइन देखा क्या है, इंटरसेक्शन, आपने लिख दिया बेटा इंटरसेक्शन। अब बी के नंबर लिखना है, तो बी के नंबर क्या है 1 2 3 4 और बच्चों 5। अब इन दोनों में से जो नंबर्स मैच हो रहे हैं वो आंसर में लिखना है। तो आंसर में मैच क्या हो रहे हैं 2, अच्छा जी, और हो रहा है 2 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो हमारे पास आ रहा है मैच में 2 और 4 मैच हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। ओके बेटा, अब हमारे पास दो पोर्शन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारा राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। कैसे बच्चों, देखो हमने ये सॉल्व कर दिया है और हमने ये सॉल्व कर दिया है। इसका आंसर आ रहा है 1 3 5 7, इसका आंसर आ रहा है 2 4। अभी मैंने क्या नहीं बनाया बच्चों, इनको मिला के यूनियन नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, यूनियन नहीं बनाया, यानी कि इन दोनों के नंबर को मुझे कंबाइन करके लिखना है तब यूनियन बनेगा। तो आखिरी स्टेप है बच्चों। तो बेटा ये राइट हैंड साइड ये थोड़ा सा बड़ा है, राइट हैंड साइड हमने आखिर में लिखा ए इंटरसेक्शन बी था, इसका भी हमने सॉल्व कर लिया। यूनियन, इसको भी सॉल्व कर लिया, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों हमने सॉल्व कर लिया। अब दोनों के आंसर बताना है आपने। तो दोनों के आंसर हमें हमारे पास पहले में आ रहा था 1 3 5, 1 3 और 5, और बच्चों दूसरे का आंसर था हमारे पास 2 4। ओके क्या आ रहा है बच्चों, 2 और 4 आ रहा है। अब इनको कॉमन यानी कि सारे के सारे नंबर इस सीक्वेंस से उतारना है 1 2 3 4 और क्या है बच्चों 5। तो आप गौर करेंगे तो ये आपका आंसर बी के साथ मैच कर रहा है, सही है। बी का आंसर देख लें और ये आंसर देख लें तो मैच कर रहा है। हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के बच्चों, हैंड्स प्रूफ हो गया ये। आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी हमारे पास जो है वो है लेफ़्ट हैंड साइड, और बी के अंदर नंबर क्या है आपके पास, वही आंसर आना चाहिए, यानी कि जो बी में नंबर है वो सोल्यूशन के अंदर बी का आंसर आना चाहिए। तो मैं पहले बी के नंबर उतार लेती हूँ ताकि ये बी का जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड आपके लिए आसानी से ख़त्म हो जाए। तो बच्चों बी के नंबर जो है ना 1 2 3 4 5 है, ओके, और हमारा आंसर भी इसका यही आना चाहिए। तो हम उतारेंगे राइट हैंड साइड, क्या उतारेंगे, राइट हैंड साइड जो सॉल्व करना है। तो बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने ब्रैकेट देखा और ब्रैकेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका मतलब है पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को भूल जाओ, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। मतलब क्या होगा बच्चों, u माइनस ए। तो बच्चों u में क्या ना पूरे एलिमेंट बता दो, 1 2 3 4 5 6 और बच्चों क्या है 7 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद माइनस ए के एलिमेंट क्या है 1 3 और बच्चों क्या है 5। आपने 1 3 5 को क्या करना है, ख़त्म कैंसिल करना है, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 तो कट गया ना, 2 4 6 7, ओके बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट आपका बन चुका है। अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी बनाना है। तो हमने उतारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बेटा हमने सबसे पहले लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर 2 4 6 7, सही है। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 2 3 4 और क्या है बच्चों 5 तक है, ओके। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन नंबर लिखना है, तो कॉमन इसमें से क्या क्या है, कॉमन ढूंढते हैं, हमें मिलता है 2 और मिलता है 4, तो हम लिख देंगे 2 और बच्चों 4। ये एक पार्ट तो आपका एक ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब बारी है ए यूनियन की, ठीक है। तो उतारेंगे क्या बेटा आप, ए उतारेंगे, ए यूनियन, और ये पूरा ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी अभी आपके लिए पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले ए के एलिमेंट के नंबर उतारेंगे 1 3 5, ओके। उसके बाद क्या है बच्चों, यूनियन, हमने यूनियन के यू उतारा, और उसके बाद है इसका आंसर ऊपर क्या आता है 2 4, तो मैं लिख दूँगी सिर्फ 2 4। अब बेटा यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है सारे नंबर एक साथ लिख देना, सब मिक्स करके सीक्वेंस से 1 2 3 4 और 5। अब आपने गौर करना है और ध्यान देना है कि क्या बी के नंबर इससे मैच हो रहे, बिल्कुल 1 2 3 4 5 मैच हो रहे। और ये हो गया आपका प्रूफ। हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड, जगह नहीं है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हो गया बच्चों आपका प्रूफ हो गया है, हैंड्स प्रूफ लिखते हैं, हैंड्स प्रूफ हो गया है बच्चों। तो बेटा ये है आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बच्चों। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें, और बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। अल्लाह हाफ़िज़।